आज 29 अक्टूबर 2016 है और ये है क्या कैसे का दूसरा पॉडकास्ट। मुझसे एक सवाल बहुत लोगों ने पूछा है कि क्या कैसे चैनल मैंने क्यों बनाया, इसके पीछे क्या वजह है और मैं क्यों इतना समय लगाकर वीडियो बनाती हूँ, मुझे इससे क्या फायदा होता है। इस पॉडकास्ट में मैं 7 पॉइंट्स पर बात करूंगी। पहला, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, मेरे क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। दूसरा, क्या कैसे चैनल मैंने क्या सोचकर शुरू किया। तीसरा, इंटरनेट पर हिंदी में चैनल क्यों। चौथा, मैंने सब कुछ कहाँ से सीखा। पांचवा, क्या कैसे से इंस्पायर होकर क्या कोई भी चैनल खोल सकता है। छठा, क्या कैसे पर फीडबैक क्या रहा है। और सातवां, क्या कैसे का फ्यूचर क्या है, आगे के क्या प्लान्स हैं। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बता दूं कि मैं आखिर कौन हूं। मेरा नाम एकता श्याम है और मैं दिल्ली इंडिया में पैदा हुई, वहीं से स्कूलिंग भी की। स्प्रिंगडेल स्कूल धौलाकुआं से मैंने पढ़ाई की और फिर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जीसस एंड मैरी कॉलेज से। पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से और मास्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस किया। फिर टाटा ग्रुप में टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टैस में जॉब मिली और बॉम्बे चली गई। यहाँ अलग अलग टाटा कंपनीज में काम किया, जैसे कि टीसीएस, टाटा इंटरैक्टिव सिस्टम्स और फिर ताज ग्रुप ऑफ होटल्स। लगभग 5 साल काम करने के बाद एमबीए किया इंसियाड से, जो फ्रांस और सिंगापुर में है। और टैस में काम करने के बाद सिंगापुर शिफ्ट हो गई शादी के बाद। फिर ईबे और डीबीएस बैंक में काम किया सिंगापुर में। दूसरा, तो मैंने क्या कैसे क्यों शुरू किया। साल 2012 में सोचा कि कुछ नया किया जाए। घर से दूर रहने की वजह से अपने मम्मी पापा को इंटरनेट के बारे में बताना और सिखाना काफी मुश्किल था और बहुत ही आसान चीजें जैसे कि ईमेल लिखना या स्मार्टफोन इस्तेमाल करना तक नहीं आता था उन्हें। फोन पर बताने से बात नहीं बनती थी और दोनों ही परेशान रहते थे कि टेक्नोलॉजी का फायदा कैसे उठाया जाए। एक तरफ हम थे सिंगापुर में, यहाँ तो टैक्सी, बस, ट्रेन की एप्स थी, हर चीज स्मार्टफोन पर हो रही थी। वीडियो कॉल से लेकर मूवी बुकिंग, खाना ऑर्डर करना, रेस्टोरेंट में टेबल बुक करना वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ मम्मी पापा को व्हाट्सएप तक इस्तेमाल नहीं करना आता था। तो मैंने सोचा कि अभी तो ये पढ़े लिखे लोग हैं और घर में कंप्यूटर है, इंग्लिश भी आती है और इंटरनेट कनेक्शन भी है, तब भी बेसिक चीजें करने में कितनी दिक्कत आती है क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं है। और अगर हम उन लोगों के बारे में सोचें जिनके पास कोई सिखाने वाला नहीं, घर में कंप्यूटर नहीं, स्मार्टफोन नहीं या इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, तो वो लोग कहाँ से इंटरनेट के बारे में सीखेंगे? कौन उनको अपनी भाषा में सिखाएगा? हमारे स्कूल्स में कंप्यूटर एजुकेशन सभी को नहीं दी जाती। कुछ ही साल पहले कुछ स्कूल्स में कंप्यूटर शिक्षा अब दी जाने लगी है, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी या अधिकतर लोग कंप्यूटर्स के बारे में कम ही जानते हैं। अगर जानते भी हैं तो टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि कुछ ही सालों में जो भी उन्हें पता था वो सब बदल जाता है। तो दिवाली 2012 में नई दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने एक मैगजीन देखी और वो थी फोर्ब्स मैगजीन। उसके कवर पे थे सलमान खान, वो एक्टर नहीं, खान अकेडमी चलाने वाले सलमान खान। और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाकर स्कूल के बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए हर टॉपिक पर वीडियो बनाए थे। वैसे मैंने खान अकेडमी को डोनेशन भी दिया था और मैं कई बार उसका चैनल देख चुकी थी, लेकिन उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यही एजुकेशन का फ्यूचर है और भविष्य में अगर बहुत सारे लोगों तक पहुंचना हो तो यूट्यूब से बेहतर कोई मीडियम नहीं है। तो मैंने सोच लिया कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। मैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती थी, लेकिन उस समय तक सिर्फ इंग्लिश में ट्रेनिंग देती थी। अब पॉइंट नंबर 3, हिंदी में चैनल क्यों। हिंदी में गूगल पर या यूट्यूब पर ढूंढती थी तो कुछ भी नहीं मिलता था, कोई कंटेंट था ही नहीं, और अगर था तो नाम मात्र। और अगर वही टॉपिक इंग्लिश में ढूंढो तो लाखों आर्टिकल, न्यूज, वीडियोस, लिंक्स वगैरह। हिंदी में कुछ खास नहीं। तो फिर जो हिंदी मीडियम में पढ़ा है या जो हिंदी में सीखना चाहता है वो क्या करे? उर्दू या बाकी बोलियों का भी यही हाल है। सीखने की चाह होने के बावजूद उसको कोई कंटेंट नहीं मिलता। इंग्लिश वाली साइट्स या वीडियो से ही काम चलाना पड़ता है।
मैंने कहीं पर पढ़ा था कि आज की डेट में सिर्फ 5% कंटेंट इंटरनेट पर हिंदी में है। तो अगर किसी को हिंदी आती है और वो हिंदी में सीखना चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत ही कम हैं। सच तो ये है कि मेरी इंग्लिश मेरी हिंदी से कहीं बेहतर है। आई एम मोर कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत भी आई। कहीं कहीं पर हिंदी के शब्दों को सोचना पड़ता था, हिंदी की ट्रांसलेशन देखनी पड़ती थी और कुछ वीडियो में तो हिंदी के स्पेलिंग्स में भी गलतियां हुई। लेकिन मेरा ये मानना है कि दिस इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। अब हिंदी का समय है, खास करके इंटरनेट पर। अगर डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल होना है या कामयाब होना है तो लोगों को उनकी भाषा में कंटेंट देना होगा। इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज सक्सेसफुल होना चाहती हैं, जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह। लेकिन हर कोई एक वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट कर रहा है। जो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, उन्हें पूरी दुनिया में एक समान बेचा जा रहा है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन आमतौर पर यही सच है। पर अगर यूनिवर्सल अडॉप्शन चाहिए या ये कंपनीज चाहती हैं कि इनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हर कोई इस्तेमाल करे, तो इन्हें लोकलाइजेशन के बारे में सोचना ही होगा। और लोकलाइजेशन से आगे इन्हें ग्राउंड अप प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे। अगर कोई अपनी भाषा में सीखना चाहता है और इंडिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं, तो उन्हें ये सुविधा मिलनी चाहिए। सारी मैनुअल्स और सारी टेक्निकल हेल्प बोर्ड्स इंग्लिश में ही क्यों? दूसरा, इन ग्लोबल कंपनीज को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे जो जमीनी हकीकत या ग्राउंड रियलिटी पर आधारित हों। जैसे कि अगर डेटा कनेक्टिविटी या स्पीड्स हमारे कई शहरों में अच्छी नहीं होती, तो इन्हें अपने प्रोडक्ट्स को अडेप्ट करना ही पड़ेगा और बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कंटेंट हिंदी में बनाया। इतने लोग इतना कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन साधन नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं और अपनी भाषा में नहीं। अगर मेरे वीडियो से लोगों को इंटरनेट या टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने को मिलता है, तो इससे सोचिए कितना इम्पैक्ट हो सकता है। जिसने सीख लिया वो आगे भी लोगों को सिखाएगा और धीरे धीरे डिजिटल लिटरेसी फैलेगी। लोग डिजिटल साक्षरता की ओर बढ़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 4, मैंने ये सब कहाँ से सीखा? क्या ये सब करने के लिए बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। ये सब आप भी ऑनलाइन सीख सकते हैं और सब स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। एनिमेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर उसका प्रमोशन और मार्केटिंग, इन सब के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं। पेड या मुफ्त कोर्सेज इंटरनेट से देखकर आप भी चैनल खोल सकते हैं और आप अपने आइडियाज, अपने विचार लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब जैसे ये पॉडकास्ट को ही ले लीजिए। हर फोन में रिकॉर्डर होता है, हर स्मार्टफोन में पॉडकास्ट की ऐप डाउनलोड की जा सकती है। आप चाहें तो कुछ ही देर में पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकते हैं। 5वीं बात, क्या कैसे के देखा देखी कई ऐसे चैनल्स खुल गए हैं। जब मैंने चैनल शुरू किया था साल 2012 के एंड में, तब गिने चुने चैनल्स ही हिंदी में थे। लेकिन आज एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बन गया है और बहुत सारे चैनल्स खुल गए हैं। कुछ चैनल्स एडवांस्ड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं और कुछ बेसिक चीजों पर। कुछ रोज वीडियोस लाते हैं और कुछ कभी कभी। लेकिन एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बन गया है और अच्छी ग्रोथ हो रही है इस नीश में। पर जो लोग नए आ रहे हैं और चैनल खोलने की सोच रहे हैं या जिनके छोटे चैनल हैं, उन्हें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बाकी हिंदी या उर्दू के चैनल्स को कंपटीशन की तरह मत देखिए। हमारी कभी कभी ये मानसिकता होती है कि अगर बाकी चैनल बड़े हो गए तो हम पीछे रह जाएंगे या हम नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोग तो जानबूझकर कंपटीशन चैनल्स पर खराब कमेंट्स देते हैं और वीडियोस को डिसलाइक भी करते हैं। उनका मानना ये है कि दूसरों की ग्रोथ होगी तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सोच बिल्कुल गलत है। आप अपने चैनल पर ध्यान दीजिए, अपना यूनिक कंटेंट बनाइए और लोगों को कॉपी मत करिए। हाँ, दूसरों के वीडियो देखिए, लेकिन उनसे सीखिए कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं और आप उनसे इंस्पिरेशन और प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप अपने से छोटे चैनल्स की मदद कर सकते हैं तो वो भी करिए। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखेंगे तो हजारों लोग ब्लॉग लिखकर, वीडियो बनाकर दूसरे लोगों को फ्री में इंफॉर्मेशन देते हैं। पर हिंदी में ये डिस्कशन बोर्ड्स या ऐसे चैट रूम्स कम ही हैं। वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में या रीजनल लैंग्वेजेस में तो और भी कम। अगर आज आप किसी की मदद करते हैं तो कल कोई और आपकी भी हेल्प कर सकता है। अब 6ठी बात, क्या कैसे पर लोगों के रिएक्शंस कैसे रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या है?
कई बार क्या कैसे बंद करने का मन हुआ और शुरुआत में तो ये भी नहीं पता था कि क्या ये रास्ता सही है और ये कहाँ ले जाएगा। पर रोज आपके कमेंट्स पढ़कर, आपके फीडबैक से इनकरेजमेंट मिली, प्रोत्साहन मिला। एक व्यक्ति ने मुझे ईमेल भेजकर कहा कि ये मेरी पहली ईमेल है, मैं ईमेल भेजना सीख गया हूँ और ये आपके वीडियो से मैंने सीखा है। किसी दूसरे ने लिखा कि मैं दुकान में काम करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, शाम को जब घर आता हूँ तो कंप्यूटर ऑन करता हूँ और मैं, मेरी बेगम और बच्चे सब साथ में बैठकर आपके वीडियो से सीखते हैं। एक और कमेंट बता देती हूँ। मुझे राजस्थान के किसी एक दूर दराज गांव से एक कंप्यूटर टीचर ने लिखा कि उनके गांव में एक ही कंप्यूटर है और शाम को वो सब लोगों को इकट्ठा करके क्या कैसे के वीडियोस दिखाते हैं। ऐसे कमेंट्स पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है कि क्या कैसे लोगों तक पहुंच रहा है, एक इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, चाहे छोटे ही तरीके से, लेकिन लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। किसी और ने ये लिखा कि मैंने जो भी YouTube के बारे में सीखा है आपसे ही सीखा है और आज मैं YouTube से अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब कोई क्या कैसे की वजह से पैसे कमा सकता है और अपनी इनकम बढ़ा पाता है। हमारे स्कूल, कॉलेज सब बस आजकल ऐसी डिग्री देते हैं जो एक कागज है। उस कागज की वैल्यू हो, उसका कोई मूल्य हो, ये जरूरी नहीं। उससे नौकरी मिल जाए या उससे लोग पैसे कमा पाएं, वो भी जरूरी नहीं। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आने वाले समय में वही सक्सेसफुल होगा जो नए स्किल्स पिकअप करेगा, नई चीजें सीखेगा, जो किसी के भरोसे नहीं बैठेगा, जो खुद ही जुगाड़ करके सीख लेगा, डिग्री का मोहताज नहीं होगा। YouTube ही एक ऐसा मीडियम है और इंटरनेट भी, जहां अगर आप में सीखने की चाह है और आप मेहनत करते हैं तो आप किसी के आगे नौकरी नहीं मांगेंगे। फोन रिपेयर वीडियो से लेकर के फोटोशॉप, इंग्लिश स्पीकिंग से लेकर डिजिटल मार्केटिंग, सभी आप सीख सकते हैं और सीखने के बाद अपना ज्ञान, अपनी नॉलेज दूसरों के साथ बांट सकते हैं, खास करके वो जिनको इसके बारे में इल्म नहीं, नॉलेज नहीं। अब सातवीं और आखिरी बात, क्या कैसे के आगे के क्या प्लान्स हैं। देखिए, अभी तक तो ये एक वन मैन आर्मी है या यूं कहूं कि वन पर्सन आर्मी, लेकिन अगर फ्यूचर में पैसे बने तो मैं टीम भी बना सकती हूँ। एक चैनल चलाना हो तो कई काम होते हैं और समय बहुत ही कम, इसलिए इतने वीडियो नहीं बना पाती जितने रिक्वेस्ट किए जाते हैं। सभी कमेंट्स का जवाब भी नहीं दे पाती। हाँ, पढ़ती सभी कमेंट्स हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अच्छा कंटेंट बने जो हर कोई देख सके और आसान भाषा में, अपनी भाषा में सीख सके। इस पॉडकास्ट में मैंने आपके अक्सर पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन कुछ और भी सवाल हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम, मेरी कास्ट क्या है, क्या मैं मोदी या RSS की एजेंट हूँ और क्या ये एक हिंदू कॉन्स्पिरेसी है। ऐसे सवालों पर हंसी भी आती है और थोड़ा दुख भी होता है। आज दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइवरलेस कार्स और मार्स पर घर बनाने की बातें हो रही हैं और हम बस यही सोचना नहीं छोड़ते कि आखिर इसका मजहब क्या है और इसकी कास्ट क्या है। अब एक अच्छा टीचर ये नहीं सोचता कि मैं इसे कम पढ़ाऊं या उसे ज्यादा समझाऊं। एक अच्छे शिक्षक की कोशिश यही होती है कि मैं सबके लिए ये टॉपिक या विषय आसान बनाऊं ताकि इसे सब समझ पाएं। क्या कैसे पर अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की कोशिश जारी है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे सीख सकेंगे और इससे फायदा उठा सकेंगे। आज सिंगापुर में दिवाली है, इंडिया में कल दिवाली है, तो जो लोग दिवाली मनाते हैं उनको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आने वाला साल आपके लिए खुशियां और समृद्धि लाए और आप अपना फुल पोटेंशियल अचीव कर सकें। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और अच्छा लगा तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आज अक्टूबर 29, 2016 के लिए बस इतना ही। मैं हूं एकता। थैंक यू। धन्यवाद।